हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? फाइन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यानी कि हम अभी तक हमने पेपर 1 में लॉजिकल रीजनिंग अपनी चल रही है, उसके साथ ये सोच रहे हैं कि पेपर 2 में हम स्टैटिस्टिक्स का भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? तो यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स जो नेट में आती है, पीजीटी से रिलेटेड है या आपकी बीकॉम एमकॉम में आती है, वो सभी पार्ट करने वाले हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आज का अपना टॉपिक है। तो पहली बात तो ये कि सर स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से? तो जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से और जर्मनी वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आया है। यानी कि ये जो ड्राइव किया गया है या ओरिजिन जो है स्टैटिस्टिक्स का वो लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड और जर्मन वर्ड से हुआ था। उसका मतलब क्या होता है? इसका यूज किया गया था पॉलिटिकल स्टेट। यानी कि अगर मैं लैटिन वर्ड स्टेटस, इसका मतलब अगर स्टेटस क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट से। यानी कि द बिगिनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज मेड टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ द कंट्री। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहले यूज पॉलिटिकल पर्पज के लिए किया गया था। अब पॉलिटिकल पर्पज क्या है या उसकी नीड क्या है कंट्री की, वो देखिए। सबसे पहले टू नो द पीपल, टू नो द पॉपुलेशन डेटा। यानी कि जो पॉलिटिशियन ने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था वो किया था किसके लिए? पॉपुलेशन डेटा को जानने के लिए। सेकंड क्या नीड थी कंट्री की? टू नो द लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन है उसके पास कितनी वेल्थ है, ताकि वो उस वेल्थ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगा सके या टोटल रिवेन्यू जनरेट कर सके। तो यानी कि स्टार्टिंग में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया था किसके थ्रू? पॉलिटिशियन के द्वारा। किस लिए किया गया था? एक कंट्री की नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी नीड थी? एक थी सर पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करने की, दूसरी थी कि लोगों के पास जो वेल्थ है वो कितनी है वो मेजर कर सके गवर्नमेंट। तो इसलिए इन दोनों नीड के बेस पर स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी बोला गया है। साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है, आप बोलो कि राजतंत्र आप इसको बोल सकते हो या राजकौशल का विज्ञान आप इसको बोल सकते हो। फिर आता है इसके अंदर, इसको और क्या बोला गया है? इसको बोला गया है पॉलिटिकल अर्थमेटिक। यानी कि आप ये जान लो कि सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज पॉलिटिकल पर्पज के लिए किया जाता था, और पॉलिटिकल जो पर्पज है उसमें भी कंट्री की क्या नीड्स है, यानी कि पॉपुलेशन डेटा कितना है, उनकी लैंड होल्डिंग कितनी है, उनके बारे में जानना ही मेन मोटिव था। तो ये था बेसिक आप बोलो या ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों हुआ था। इसके बाद आता है मॉडर्न टाइम में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड विद ऑलमोस्ट ऑल दोज एक्टिविटी। यानी कि स्टैटिस्टिक्स लगभग उन सभी एक्टिविटी से रिलेटेड है जो आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में होती रहती है और जिनको हम किसमें क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिकल, जिसको नंबर्स में हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। यानी कि मान लिया कि आपने अपना एक स्कूटर या स्कूटी जो है वो सेल किया, तो उसके कितने पैसे आए, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स में फर्क क्या होता है? जो डेटा होता है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसको टेबुलेटेड फॉर्म में लगा सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम किस में किया जाता है? स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से आया, किसने सबसे पहले यूज किया, उसकी नीड क्या थी यूज करने की, उसको फिर उस नीड के बेस पर क्या क्या बोला गया है, फिर हमने पढ़ा मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। अब आता है द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का यूज एकवचन और बहुवचन के रूप में भी किया गया है। तो जो सिंगुलर सेंस है उसको हमने डिफाइन किया है क्रॉक्सटन एंड काउडन के अकॉर्डिंग, और जो प्लूरल साइंस है उसको हमने प्रोफेसर होसरेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है।
तो जो प्लूरल सेंस है उसके अंदर हम स्टैटिकल डेटा की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्टैटिकल डेटा की स्टडी करते हैं। और जो सिंगुलर सेंस है उसमें हम स्टैटिकल के जो मेथड्स आप यूज करने वाले हो, यानी कि जो रिजल्ट निकालने के लिए जो मेथड या तरीका या विधियां जो यूज करोगे वो सारे के सारे किसमें की जाएंगे? सिंगुलर सेंस में। अब पढ़ते हैं कि है क्या सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्रॉक्सटन के अकॉर्डिंग क्या है? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है। किस चीज की? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हम प्राइमरी डेटा भी पढ़ते हैं और सेकेंडरी डेटा भी पढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है, मान लें कि आप पीएचडी कर रहे हो तो आप किस टॉपिक पे कर रहे हो तो उससे रिलेटेड डेटा कहां से मिलेगा? तो उसके दो सोर्स हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है, या जिससे आपको डेटा चाहिए तो उस कस्टमर के पास आपको खुद जाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा मतलब आपसे पहले किसी ने, जो पीएचडी आप जिस टॉपिक पे कर रहे हो, आपसे पहले उस टॉपिक पर किसी और ने भी स्टडी की होगी, किसी और ने भी डेटा कलेक्ट किया होगा। अगर आप उसका डेटा यूज करते हो तो वो आ जाता है सेकेंडरी डेटा में। तो इसमें क्या बोला है? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हो, प्राइमरी सोर्स से करते हो या सेकेंडरी सोर्स से। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है या उसको प्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? यानी कि जो आपके पास यहाँ से डेटा आया है, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, उस डेटा के आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने पहले डेटा कलेक्ट किया था उसका मोटिव कुछ और हो सकता है, उसकी सिचुएशन डेटा कलेक्ट करते टाइम कुछ और हो सकती है। आप उसी डेटा को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसलिए उसको ऑर्गेनाइज करना या उसको प्रेजेंट करना कैसे? जैसे आपको चाहिए वो डेटा, ठीक है। तो यहां पर हम इस स्टेप में हम क्या करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? डेटा को पहले एडिट करते हैं, भी आपको कौन जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको में क्या रखना है क्या नहीं रखना, फिर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में हम उसको टेबुलेशन यानी कि टेबल की फॉर्म में रखते हैं। क्या क्या करते हैं? आपका एडिट करना डेटा को, क्लासिफाइड करना और फिर उसको क्या करना है? एडिट, क्लासिफाइड और टेबुलेट। ये किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। हाँ जी, पहले में क्या किया जाता है? कलेक्शन ऑफ डेटा में प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरे में क्या किया जाता है? उस डेटा को एडिट किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है और टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था लॉजिकल में भी, एनालिसिस का मतलब होता है कि एक बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, चाहे आपको प्राइमरी सोर्स से इकट्ठा किया हो या सेकेंडरी सोर्स से इकट्ठा किया हो। अब उसको आपके काम का कौन सा है और आपके काम का कौन सा नहीं है, उसको पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं, तो उसमें आ जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो आपने डेटा एनालाइज किया है, जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब उसका इंटरप्रिटेशन करना कि उसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल सको। तो यानी कि एनालिसिस में हम क्या करेंगे? डेटा को एनालाइज यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करके उसको जानेंगे कि वो क्या बोल रहा है। एनालिसिस में हम करते हैं यानी कि इसके अंदर प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबुलेटेड न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि एनालिसिस हम किसके बेस पे करेंगे? देखो यहां तक हमने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया था, यानी कि चाहे वो प्राइमरी सोर्स हो चाहे सेकेंडरी सोर्स हो, यहां पर फिर हमने डेटा में एडिट किया, क्लासिफाइड किया, टेबल बना ली। अब जो टेबल की फॉर्म में डेटा था उसको एनालिसिस करेंगे किसके थ्रू? हम टेबल की फॉर्म में स्टैटिक्स में क्या करते हैं? एक टेबल गिवन होती है, उसके थ्रू हम एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज भी बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, जैसे कि उसके थ्रू आप मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो, जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हो, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, या फिर आप मीडियन के अंदर क्वार्टाइल निकाल सकते हो, परसेंटाइल निकाल सकते हो। इनके बहुत सारे यानी कि एनालिसिस करने के बहुत सारे टूल्स हैं, तो उस टेबल के थ्रू ही हम करते हैं।
उसका कोरिलेशन निकाल सकते हैं, रिग्रेशन निकाल सकते हैं, यानी कि उस टेबल के बेस पर, यानी कि यहाँ पर जो आपने डेटा टेबुलेटेड किया है उस टेबुलेटेड का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो जो टेबल में दिया गया है होल के रूप में, हम उसको फिर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके थ्रू हम कोरिलेशन जान सकते हैं, रिग्रेशन जान सकते हैं, मीन मीडियन मोड कुछ भी जान सकते हैं। ये यहाँ पर क्या कर दिया आपने, एनालिसिस कर दिया। अब बात आती है कि इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो डेटा आपने एनालिसिस किया है उसको इंटरप्रेट करना, यानी कि उससे कंक्लूजन निकालना है, उससे इंफॉर्मेशन निकालना। अब जो टेबुलेटेड डेटा में आपने क्या किया, यहाँ पर एनालिसिस कर दिया, मान लीजिए उससे कोरिलेशन निकाल लिया। अब उस कोरिलेशन का वो कोरिलेशन कैसा आया है, 0 to 1 की फॉर्म में, या फिर आपने जो रिग्रेशन निकाल लिया, ये आपने मीन निकाल लिया कि जो आपका मीन आया है वो एक्चुअल मीन से कितनी दूरी पर है, या आपका डेविएशन या आपका स्क्यूनेस, जो भी आप निकालते हो रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी कि आपने क्यों किया है ये सारा प्रोसेस, तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको बताना, वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन में। तो क्रोक्सन ने क्या क्या बोला, सिंगुलर में क्या क्या आता है, कलेक्शन ऑफ डेटा आता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। लेकिन डेटा कौन सा, क्वालिटेटिव नहीं, कौन सा, न्यूमेरिकल बोल लो या आप क्वांटिटेटिव डेटा। स्टैटिस्टिक्स में हम क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर करते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा या न्यूमेरिकल डेटा को हम लेके चलते हैं। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। इसमें हमने क्या किया था, मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना, भी कौन कौन से मेथड, चाहे वो प्राइमरी मेथड हो, सेकेंडरी मेथड हो, चाहे आप क्लासिफाइड कर रहे हो, टेबल बना रहे हो वो हो, चाहे यहाँ पर आप एवरेज का यूज कर रहे हो, रिग्रेशन, कोरिलेशन, कुछ भी, वो सारा का सारा इंटरप्रिटेशन में आप यहाँ पर एस्टिमेशन लगा रहे हो या सैंपलिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारा का सारा आपका किसमें आ जाएगा, इसके। तो क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये याद रखना है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं, जबकि प्लूरल सेंस में क्या किया जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अब जो हॉर्स ने ये बताया है, क्या बताया है, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मींस, यानी कि इसका कहने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स बोलो या आप इसको क्या कर सकते हो, डेटा भी बोल सकते हो। भी डेटा को कलेक्ट करना ये क्या है, पहला काम हो गया, किसके अकॉर्डिंग, आपका हॉर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि डेटा क्या किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है। फिर क्या होता है, अफेक्टेड to a market extent by multiplicity of causes and numerical express। इसका मतलब होता है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो डेटा को कलेक्ट करते टाइम अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपको उन फैक्टर की स्टडी करनी है, इन फैक्टर की जो डेटा को कलेक्ट करते टाइम अफेक्ट करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव किस सेंस में होंगे, नेगेटिव किस सेंस में होंगे, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो इफेक्टेड हैं, यानी कि बहुत सारे, अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंड का मतलब हो गया यहाँ पर भाई बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनका पर्टिकुलर जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन डेटा कलेक्ट करते हो प्राइमरी या सेकेंडरी के थ्रू, तो प्राइमरी के थ्रू जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या बाधाएं आती है आपको, उन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि आपने प्राइमरी को डेटा कलेक्ट करने की सोची, अब उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा का सारा हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। यानी कि आप ये मान लो कि ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर ऑन ए सिंगल आइटम इज स्टडीड। इसके अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारे फैक्टर का जो इफेक्ट होता है एक सिंगल फैक्टर पर, वो क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं इसका एग्जांपल कि प्राइस एक फैक्टर मान लिया मैंने, ठीक है। अब उस प्राइस का इफेक्ट किस पर पड़ता है, सप्लाई पर भी पड़ सकता है और डिमांड पर भी पड़ सकता है और इनकम पर भी पड़ सकता है। ये क्या है कि इफेक्ट कैसे पड़ता है किसी फैक्टर का। तो ये जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब आती है इनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इनुमरेटेड का मतलब होता है एक्चुअल में, क्या होता है एक्चुअल में जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, या एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड मतलब आप सैंपल भी ले सकते हो या एस्टिमेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो।
यानी कि जो डेटा कलेक्ट करना है वो इस वे में करना है कि जो आप एक्यूरेसी चाहते हो वो है या नहीं है। वो सारा सारा हम किसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसी में, इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा है वो एक्चुअल में एस्टिमेट, यानी कि आपको कौन सा यूज करना है, आप एक्चुअल में डेटा कलेक्ट करोगे या एस्टिमेट लगाओगे, ये डिपेंड करता है कि जो जिस टाइप की आपको इंक्वायरी है या जिस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन की नीड है, तो उसके लिए आप एक्चुअल भी या एस्टिमेटेड भी। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको एक्चुअल डेटा ही लेना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको एस्टिमेटेड डेटा ही लेना पड़ता है। ठीक है, ये हम किसमें करते हैं, इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू ए रीजनेबल स्टैंडर्ड या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर आता है कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर फॉर ए प्रीडिटरमाइंड पर्पस, यानी कि आप जो डेटा कलेक्ट करोगे वो एक सिस्टमैटिक मैनर में करोगे, क्योंकि जब तक आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं अरेंज करते तब तक हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, तब तक वो सिर्फ रफली रो डेटा ही आपके पास है। फिर आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। प्लेस इन रिलेशन ईच अदर का मतलब होता है कि जो डेटा है वो होमोजेनियस नेचर का होना चाहिए, यानी कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना दो चीजों के बीच में, तो मान लीजिए फर्म ए और फर्म बी के अंदर कंपैरिजन कर रहे हो कि उनका प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए जो डेटा है वो होमोजेनियस नेचर का होना चाहिए, यानी कि उन दोनों फर्मों की कैपिटल सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों फर्में सेम प्रोडक्ट बनाती होनी चाहिए, यानी कि होमोजेनियस नेचर, यानी कि जो कंपैरिजन करोगे आप किसमें करोगे, जो होमोजेनियस नेचर का डेटा है उससे ही हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो सारे के सारे जो स्टेप इसमें दे रखे हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में है, और आपका जो सिंगुलर में है वो कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं उसके बारे में है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्लूरल सेंस में हम क्या करते हैं स्टडी, स्टैटिस्टिकल डेटा की, और सिंगुलर सेंस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल लॉ। इसके अंदर से आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो देखोगे कि एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं। जो स्टैटिस्टिकल लॉ है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी, ठीक है, और दूसरा होता है लॉ ऑफ इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि क्या क्या होते हैं ये दोनों। ठीक है, यानी कि कौन कौन सा, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, ये क्या क्या होता है। इसके अंदर दो चीजें हम इंक्लूड करते हैं, कौन सा, पहला तो जो सैंपल लोगे ना आप वो रैंडमली लेना है, मतलब मान लीजिए किसी बॉक्स में 10 चीजें हैं तो आप रैंडमली किसी को उठा लो तो उसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपल। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बॉक्स में 10 चीजें ए बी सी डी ऐसे नाम से लिख करके 1 2 3 से लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो उसको फिर पिक कर रहे हो नंबर देखकर, भाई 8 नंबर वाली बॉल निकालनी है तो उसको हम रैंडमली नहीं बोलते, यानी कि डेटा सबसे पहले जो सैंपल लेंगे वो कैसा लेंगे, वो लेंगे जी हम रैंडम बेस पर, यानी कि अपने आप पिक करेंगे। दूसरा जो सैंपल का साइज वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, पहला तो क्या है, सैंपल जो है वो रैंडमली उठाना है और दूसरा सैंपल का साइज लार्ज रखना है, हो जाएगा यार। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसके बाद आता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। इसके अंदर क्या होता है कि हम सैंपल जो साइज है वो लार्ज उठाते हैं, बड़ा साइज। तो इन दोनों में फर्क क्या है जी, इसमें और इसमें ये फर्क है कि इसमें तो हम सिर्फ सैंपल का साइज लार्ज लेते हैं, इसमें सैंपल का साइज लार्ज लेने के साथ साथ हम रैंडम सैंपल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, तो ये अपना था बेसिक्स किसका, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, एक तो पढ़ा है कि इसका बेसिक या ओरिजिन कहाँ से हुआ, दूसरा हमने पढ़ा है किस पर्पज के लिए यूज किया गया, तीसरा हमने पढ़ा कि मॉडर्न टाइम इसकी क्या एफिशिएंसी है, चौथा हमने पढ़ा कि प्लूरल और सिंगुलर सेंस में क्या क्या मीनिंग होता है, और लास्ट हमने पढ़ा था इसके लॉ। एक में तो क्या है सिर्फ रैंडम और प्लस में लार्ज सैंपल दोनों लेने हैं, और दूसरे में क्या है सिर्फ लार्ज सैंपल लेने हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कॉमर्स बाय अनूप सर पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।